जमशेद यूपी के सहारनपुर से आकर देहरादून में भी बस गए। अब तक ये साफ हो गया था कि सरकारी जमीन पर पट्टेबाजी का गोरख धंधा न सिर्फ चल रहा है, बल्कि इससे कुछ लोगों को अवैध कमाई भी हो रही है। खास बात यह है कि समुदाय विशेष के लोगों को भी इस पूरे इलाके में पट्टा नसीब हो पाता है। अंडरकवर रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन शख्स है जिसे इस पूरे इलाके की जमीन का पट्टा मिला हुआ है। ये वाली जमीन किसकी है? सारी नगर पालिका की। और ये जिसमें ये घर बने हुए ये तो प्लॉटिंग की है। प्लॉटिंग है ये रजिस्ट्री की है? नहीं, पट्टे वाली। तो नसीम के पास कहाँ से पट्टा आ गया इतना? पता नहीं, ये भी नहीं। क्या रेट चल रहा? हाँ, तो बहुत पहले लोगों ने ली थी। हाँ, 1 लाख रुपए में। आज क्या होगा? अब तो बढ़ेगा होगा। अब फिर है ना, तो प्लाटिंग पड़ी इसमें। ये करोगे? हाँ, ये बोलो। आप लोग यहीं से हो? कहाँ से हो? सब लोग आप वहीं से आए? ना, सब लोग अलग अलग के हैं। एक जगह सजानपुर का है, कोई लखीमपुर का है। क्या नाम है आपका? ऊपर पानी होगा इसमें। आपका नाम क्या है? हमारा नाजिम। नाजिम का भैया? राजू। मतलब पूरा नाम? नाजिम नहीं, हमारा नाम है अंसार मोहम्मद, लेकिन चलता है राजू। अबरार मोहम्मद। अंसार मोहम्मद। राजू चल गया। लोगों से बातचीत में ये तो साफ हो गया कि कोई नसीम है जिसके पास सरकारी जमीनों का पट्टा है और वो एक खास समुदाय के लोगों को जमीन देकर उससे किराया वसूल रहा है। बातचीत में ये भी समझ में आ गया कि कई लोग इलाके के वोटर बन चुके हैं और कई वोटर बनने की जुगत में हैं। ये तो कौन कह रहा था? दुकान। हाँ, तो वो लोग आए थे जी पीछे, अभी पिछला इलेक्शन हुआ था ना। हाँ, तो बोले कि अभी यहीं के बन जाएगा 25। हाँ, बन जाएगा, ये बताया था। बन जाएगा। ये सब वही है? हाँ, सब वही है। किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं। देवभूमि की राजधानी में सरकारी जमीनों को लाखों रुपए में बेचकर समुदाय विशेष के लोगों को बसाने के इस गोरख धंधे की वजह से यहाँ के 28 गांवों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी थी वो आज अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यकीन नहीं होता तो लिटिल मिरेकल एजेंसी के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। डेटा एनालिसिस के बाद जो फिगर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 1991 में माजरी गांव में 82% हिंदू जबकि 8% मुस्लिम आबादी थी। आज की तारीख में यहां हिंदू महज 30% जबकि मुस्लिम 70% हैं। इसी तरह जाटो वाला गांव में 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 19% थे। आज 20-80 का रेशियो है। सहसपुर गांव में 1991 में हिंदू और मुस्लिमों का रेशियो 60-40 का था, जो अब बदलकर 38-62 का हो गया है। शंकरपुर में 55% हिंदू और 45% मुस्लिम आबादी थी, जो अब डेमोग्राफी बदलाव के बाद 35 और 65% वाला हो गया है। उत्तराखंड में न सिर्फ डेमोग्राफी बदलाव की साजिश चल रही है, बल्कि इसके बहाने यहाँ के सरकारी खजाने को भी चपत लगाई जा रही है। इस पर लंबे समय से नजर रखने वाले राकेश उत्तराखंडी सरीके लोग बाकायदा सबूतों के साथ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे पास कुछ रजिस्ट्रियां ऐसी थी जिस रजिस्ट्रों में सेम टू सेम आप देखोगे तो एक ही लड़की के नाम कई रजिस्ट्रियां सामने आई है। जब आप देखोगे तो आप भौचक्के के रह जाओगे कि आखिर ये क्या है। मैं कैमरामैन की तरफ से मैं बताऊंगा। तो जैसा आप देखोगे तो ये इसमें सरफराज जाफरी, उमा रानी रावत और दानपात्र लिखा गया है। 26 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी ये देखेंगे आप 29 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, वही व्यक्ति इस 29 लाख रुपए को ऐसी इसी दानपात्र की करीब यहाँ पे 10-12 रजिस्ट्रियां मौजूद है और ऐसे हजारों रजिस्ट्रियां हो सकती है। सुनने में आया कि ये 1000 रजिस्ट्रियां साल में कराते हैं। वही यदि आप इस जमीन का आकलन देखोगे
तो यही जमीन करीब 3 करोड़ रुपए की है। माना लेन देन 3 करोड़ का नहीं हुआ तो इनकम टैक्स 1 करोड़ पे 30 लाख रुपए, तो 90 लाख रुपए का इनकम टैक्स तो यहाँ चोरी हो गया। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर हो रहा है और नेशनल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बाहरी प्रदेश से मुस्लिमों को यहाँ पे सस्ती जमीन देकर यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जाहिर है देवभूमि के डेमोग्राफी के बदलाव की जो रिपोर्ट आई है उस पर यहाँ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां कड़े एक्शन की बात कह रही है तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत सर्वे पर ही सवाल